और हर गली गली में बकरे फिर रहे हैं। हाँ, इधर की उधर की इधर, बड़ो आनंद आते है। और जब अगर पकड़ जाए तो फिर जूता की कभी कमी नहीं रहा तुम्हारा। हाँ, तो इधर की उधर का इतना मजा आता है। तो जाकर के रानी को बताया कि जो सौद का बेटा है महाराज गोदी में उठाए हैं, तुम्हारा जो बालक है वो जमीन पर खड़ा है। सूरजी झुलझुलाती हुई बांस से चली जाकर के देखा, उसी समय कलाई को पकड़ करके ध्रुव की गाल में तमाचा दिया, जमीन पर डाल दिया और जवाब दिया, अगर इतना ही शौक था तो तू हमसे जन्म ले लेता, तुझे ये पिता की गद्दी मिल जाती। ध्रुव रोने लगा और जब रोने लगा तो उसी समय बांस से रो करके मैया के पास में आया है। और जैसी मैया ने देखा है अपने लाला को रोते हुए, तो मैया पूछने लगी है, बेटा तुझे किसने मारा है? आज ध्रुव से कह रही है, मैया तुझे किसने मारा है लाला? ध्रुव ने बताया है, मैया मुझे मौसी ने मारा है। क्यों? हम दोनों भाई खेलते खेलते पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं। पिताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया, उत्तम भैया जमीन पर खड़े रहे, सुरची मौसी आई, मुझे धक्का मार करके जमीन पर डाल दिया। और एक बात और कही है कि अगर तुझे इतना ही शौक है पिता की गद्दी पे बैठने के लिए तो तू हमसे जन्म ले लेता, तो ये पिता की गोदी मिल जाती। जी बता मैया, क्या जी हमारे पिता नहीं है? मैया बोली, नहीं लाला, ये तो तेरे ही पिता है। लेकिन मैया मुझे इसका दुख नहीं है कि हमारे पिता ने मुझे मौसी मारती रही, मुझे इसका दुख है कि मैया मुझे मारती रही लेकिन पिता ने एक शब्द भी नहीं निकाला। आज सुरजी बेटे को मारती रही लेकिन उत्तान बाद ने कोई बात नहीं कही। क्यों? कि सुरजी ने पहले ही वचन भरवा लिए थे और सुनीति से भी कहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आज मैया सुनीति जो है अपने लाला को शांत कर रही है। बांदी को बुलाया, बांदी से कहा है कि बहन हमारे बेटे के पीछे पता नहीं ये दुनिया क्यों पड़ी है। अच्छा रो करके बोली है वो सुनीति, और क्या बोली?